शाम के बज रहे हैं 5 और आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हाइकिंग करेंगे। मैंड्रम की तरफ छोटे-छोटे हिल्स हैं और जिसको हम लोग खुद से चढ़ने का डिसाइड किया है, कोई ग्रुप वगैरह नहीं जॉइन किया है, हमारे पास कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। और मैंड्रम की तरफ जैसे ही हम लोग आए तो सामने में देखा कि वेडिंग चल रही है, एक डेस्टिनेशन वेडिंग। और एक्चुअली में रास्ता जो हिल्स की तरफ है वो हमने मैप पे चेक किया था तो इधर से ही था। तो हम लोग चल पड़े आगे, रास्ता चेक करने के लिए। लेकिन जब आगे आए तो देखा कि वेडिंग तो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और बहुत सारे लोग खड़े होकर के देख रहे थे और इधर सन भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। विदेशी लोग इंडियन वेडिंग खड़े होकर के देख रहे थे, कुछ लोग रिकॉर्ड भी कर रहे थे, तो हम लोग भी खड़े होकर के देखने लगे। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था, पीछे सनसेट हो रहा था और आगे में वरमाला चल रही थी। इतना खूबसूरत नज़ारा था, अगर आपको भी डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है तो ये बहुत ही मस्त जगह है। और इसी देखने के चक्कर में हमारा सनसेट हो जाता और जल्दी-जल्दी हम लोग चल पड़े। लेकिन वो जो रास्ता था जहाँ हमने सोचा था जाने का वो शायद प्राइवेट एक्सेस था, तो हम लोग फिर आगे चले आए और हमें दिखा ये ब्रिज। इस ब्रिज के बारे में हम लोगों को पहले मालूम नहीं था। ये ब्रिज जो है दरअसल एक छोटी-सी रिवर पे बना हुआ है और यही रिवर जो है ना वो अश्वम मैंड्रम को जो रोड एक्सेस है ना उससे कट कर देती है। तो अगर आपको बीच पे आना है ना तो इस रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंड्रम, अश्वम वगैरह पे ना बहुत कम भीड़ होती है, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं आ सकते, आपको ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, अगर आपको भीगना नहीं है तो। क्योंकि कभी-कभी ना इस रिवर में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अरम्बोल में तो काफ़ी भीड़ होती है क्योंकि वहाँ पे एक्सेस है रोड से डायरेक्ट बीच पे, लेकिन मैंड्रम और अश्वम ये क्राउडेड नहीं होता है बिल्कुल भी। तो अगर आपको फैमिली के साथ आना है ना, तो ये नॉर्थ गोवा के बहुत ही अच्छे बीचेज़ हैं। तो हमने ब्रिज क्रॉस किया और ब्रिज से जो सन का नज़ारा था ना काफ़ी खूबसूरत था। लेकिन हमें काफ़ी देर भी हो गई थी और डर लग रहा था कि कहीं सनसेट जल्दी ना हो जाए और हम लोग हिल पर पहुँच भी ना पाएँ। तो यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर इंक्लाइंड है, सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ता है। तो धीरे-धीरे चढ़ रहे थे और यहाँ से देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है ना और सन धीरे-धीरे नीचे जा रहा है। यहाँ से ये जो नज़ारा है ना बिल्कुल एकदम सिनेमा की तरह लग रहा था। फिर हम लोग जल्दी-जल्दी ऊपर आए और यहाँ से फिर एक बीच में रोड आती है जिसको क्रॉस करना है और फिर ये हिल पे चढ़ना होता है। तो हमने हाइकिंग वाले जूते नहीं पहन रखे थे, क्रॉक्स पहन रखा था, तो चढ़ने में थोड़ी परेशानी तो थी। ध्यान-ध्यान से चढ़ना था और हिल काफ़ी ऊँचा था, सन एकदम ऑलमोस्ट नीचे जा चुका था, तो हमने डिसाइड किया हाफ वे रुक करके सनसेट देखने का। और यहाँ से जो नज़ारा था ना, वो बीच पे जो आप सनसेट देखते हैं ना, उससे टोटली डिफरेंट था। जो ओशन का वास्टनेस है और वहाँ जो सन डूब रहा है, इतना ब्रेथटेकिंग था कि आप इस नज़ारे को अपने दिमाग से हटा नहीं सकते। एक बार जब हम लोग यहाँ बैठ गए ना, तो यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था और ये साथ में कुत्ता भी हमारे साथ आ गया था, हमारे साथ सनसेट एन्जॉय कर रहा था। बहुत खूबसूरत था, मतलब कैमरा इसका 10% कैप्चर कर रहा है जितना मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको एक्चुअली में सनसेट फ़ील करना है कि कैसा होता है ओशन पे सनसेट, तो आपको थोड़ी ऊँचाई पे आकर के देखना होगा कि कितना ज़्यादा वास्ट है और कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और चारों तरफ मतलब काफ़ी दूर तक दिखता है यहाँ पे बैठ कर के, जबकि हम लोग ऊँचाई पर नहीं आए थे ज़्यादा। और फिर यहाँ से हमने वेडिंग भी झूम करके देखी, ये तो यहाँ से और भी खूबसूरत लग रहा था, लोग एन्जॉय कर रहे थे और धीरे-धीरे सन डूब रहा था। हमने काफ़ी देर तक बैठ कर के एन्जॉय किया, थोड़ा-सा पानी लेकर के आए थे, पानी पिया, थोड़ा बिस्किट वगैरह खाया। आप चाहें तो यहाँ आकर के पिकनिक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि क्रॉक्स वगैरह पहन के नहीं आएँ, क्योंकि चढ़ने में भी परेशानी होगी और उतरने में भी परेशानी होगी। और ये देखिए हल्का-हल्का अंधेरा हो चुका था, लेकिन सन अभी डूबा नहीं है और इसीलिए रोशनी ऊपर तक है। और ये प्यारा-सा डॉगी ये भी हमारे साथ बैठा हुआ था, तो हमें कंपनी मिली हुई थी। और ये देखिए बस बैठ के एन्जॉय किया। गोवा का ना लोग एक ही एस्पेक्ट एन्जॉय करते हैं और एक ही पर्सपेक्टिव उनका बना हुआ रहता है कि गोवा का मतलब है नाइट लाइफ़, क्लब्स, अल्कोहल वगैरह। लेकिन ये गोवा का दूसरा पहलू है जो लोगों को ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये जो काम लाइफ़ है, इवनिंग वॉक्स बीचेस पे, मॉर्निंग में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, रन करते हैं। डेली आपको लगभग 8 से 10 किलोमीटर दौड़ने वाले लोग आपको डेली मिल जाएँगे। तो ये गोवा का एक दूसरा पहलू है जो लोग मिस कर जाते हैं। और अगर आपको गोवा का ये पहलू एन्जॉय करना है तो आपको नॉर्थ गोवा आना पड़ेगा और ख़ासकर ऐसे बीचेज़ पे
अश्वमेध मैंड्रम वगैरह पे। यहाँ आपको उस तरह का हल्ला हंगामा नहीं मिलेगा, क्राउड भी आपको डिफरेंट मिलेगा मोस्टली। जैसे मोरजिम पे आपको थोड़ा इंडियन क्राउड है, अश्वमेध वगैरह पे आपको विदेशी क्राउड मिलेगा। और बहुत शांत बीच है, यहाँ पे आप फैमिली लेके आइए और वो क्वाइट लाइफ जो आप चाहते हैं अपने भाग दौड़ की ज़िंदगी में, जो शांति चाहते हैं वहाँ ये मिलेगी। और फिर आपने अभी देखा होगा कि वो हेलीकॉप्टर जा रहा था, वो नेवी का हेलीकॉप्टर था जो सॉर्टी करता है। क्या अच्छी लाइफ होगी उनकी ना, क्या मस्त जॉब है। और ये वुमन जो थी काइट सेलिंग कर रही थी, ये भी मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है। मोस्टली फॉरेनर्स यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, सर्फिंग करते हैं, काइट सेलिंग करते हैं। इंडियंस को मैंने कम ही देखा ये चीज़ करते हुए। तो ये लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पर ये चीज़ें एंजॉय करते हैं। काफ़ी देर तक हमने ये नज़ारा एंजॉय किया। तो बस ये था हमारा आज का दिन विदाउट एनी एक्सपीरियंस हाइकिंग का। हमने आज हाइकिंग की। जाने का मन तो नहीं कर रहा था और ऊंचाई थोड़ी और ज़्यादा थी, तो हमने डिसाइड किया कि किसी और दिन आएंगे हम लोग और ऊपर तक जाएंगे, मे बी ऊपर से और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। फिर हम लोग धीरे धीरे नीचे आ रहे थे, तो नीचे आने में थोड़ी परेशानी और ज़्यादा हुई और एक दो बार हम लोग थोड़ा गिरने गिरने को हो गए थे। तो यही ध्यान रखना है आपने कि अगर आप ऊपर आ रहे हैं तो जूते वगैरह हाइकिंग वाले पहने। और ये गवर्नमेंट ने ना अलग अलग स्पीसीज़ के ट्रीज़ वगैरह लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं। तो कुछ सालों में यहाँ पे आप देखिएगा कि ये हिल भी पूरा जंगल से भर जाएगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे हिल्स छोटे छोटे हैं जो जंगल से भरे हुए हैं। ये ही एक हिल था जो थोड़ा बैरन लग रहा था, जिसको अब गवर्नमेंट ने फिर से प्लांट करके कर दिया है कि फिर से इसको जंगल बनाएँगे। और ये फिर लाइफ़ गार्ड का जो गाड़ी होता है, ये लोग शाम में यहाँ से वहाँ राउंड लेते हैं और अनाउंस करते हैं कि लोग बाहर निकल जाएँ। ल जब सनसेट हो जाता है तो आपको कहा जाता है कि आप पानी से बाहर निकल आओ। और फिर ये हमने कैप्चर किया, ये पटाखे फूट रहे थे, जो शादी हो रही थी। और इस तरह से डे का एंड हुआ। बैठ के हम लोग ये नज़ारा देख रहे थे। और रात में जब आप बीच पे बैठते हैं ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्स दिखते हैं, क्लियर स्काई दिखता है क्योंकि पॉल्यूशन कम है और जहाँ पे हम लोग बैठे हुए होते हैं वहाँ पे उतनी लाइट पॉल्यूशन भी नहीं होती है। तो स्टार्स बहुत क्लियर दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है बैठ कर के। इस तरह से हमारा डे एंड हुआ। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और इस तरह के और वीडियोज़ देखने हों तो वो भी बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।